नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं और देखिए, कहने में फिर से शर्मिंदगी हो रही है। मैं तो बिहार की बात करता हूं, लेकिन आज फिर से बिहार शर्मसार होने की स्थिति में है। और खबर यह है कि सचिवालय सहायक की परीक्षा जो 8 वर्षों के बाद संपन्न हो रही थी, आज उसका पेपर फिर से लीक हो गया है। 9 लाख परीक्षार्थी रोजगार की उम्मीद लिए परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 3 पालियों में परीक्षा हो रही है। पहली पाली का पर्चा आउट हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और यह पर्चा आउट होने के बाद इसकी आधिकारिक जानकारी, मतलब छात्रों द्वारा दी गई जानकारी, सबसे पहले छात्र नेता दिलीप कुमार को ही मिली थी और इन्होंने ही आगे जानकारी प्रेषित की। तो देखिए, हम दिलीप जी का स्वागत करते हैं। दिलीप जी, क्या हुआ, आज फिर से पर्चा आउट हो गया? देखिए, 10 बजे से 12:15 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा थी। मेरे पास 10:53 पे किसी ने भेजा क्वेश्चन। हमने उस क्वेश्चन को आर्थिक अपराध इकाई, जो बिहार सरकार का साइबर सेल है, उनको भेज दिया, मीडिया बंधुओं को भेज दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। परीक्षा समाप्ति के बाद एएन कॉलेज पटना बोरिंग रोड में हम जाके परीक्षार्थियों से पूछे। अच्छा, आप ये दिखा रहे हैं जो पर्चा आउट हुआ था? पर्चा आउट हुआ था हमने, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है क्वेश्चन पेपर। अच्छा, घर लाने के लिए नहीं मिलता है। हाँ। और यही सब चीज छुपाने के लिए नहीं क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम लोगों ने हम वहां जाके अभ्यर्थियों से 25-30 अभ्यर्थी से हम पूछे, क्वेश्चन पढ़ के सुनाए कि ये क्वेश्चन है क्या। तो सब ने कहा कि हूबहू सारा क्वेश्चन वही है, हूबहू सारा क्वेश्चन। अच्छा, आपको जितने क्वेश्चंस मिले, कितनी संख्या में क्वेश्चंस मिल गए थे? कितने पन्ने हैं ये? तो मुझे लगता है करीब 10-11 पन्ने हैं, जिसमें हर पेज में 7-8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लग रहा है। मतलब 70 से अधिक क्वेश्चन है। तो ये तो मेरे पास आया, जो कि हमने पैसा नहीं दिया है। हाँ, आपने पैसा नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि हमने पैसा नहीं दिया। हमको हम उजागर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो लोग पैसा देके इस खेल में होंगे, उनको तो पूरा क्वेश्चन मिला होगा और पहले मिल गया होगा। कितना पहले? 10:53 में आपको मिला तो आपने तुरंत चेक कर लिया था? उस समय हमने देखा कि और जो भेजने वाला लड़का है या जो लोग हैं, उनको आप जानते हैं क्या? नहीं, ऐसे हम नहीं जानते। मतलब मेरे पास तो मेरे मोबाइल में 13,000 से ज्यादा नंबर सेव है। जो भी लोग कॉल करते हैं, हम उनका नंबर सेव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स का भी नंबर सेव है, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, मीडिया के बंधु भी है, अधिकारी भी है। आपको नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपने तो बता दिया होगा ना कि किन्होंने आपको भेजा, और वहीं से जांच आगे शुरू होगी। देखिए, बिहार फिर शर्मसार हो रहा है। 3 पालियों में परीक्षा, मतलब पहली पाली में 3 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे थे। देखिए, अनुकूल गए थे परीक्षा को कवर करने, छात्र बड़े खुश थे, लेकिन अब तो ग्रहण लगता दिख रहा है। बिहार बदनाम होता फिर से दिख रहा है। 8 वर्षों के बाद परीक्षा हो रही थी, तो अब क्या चल रहा है? ये तो तुषारपात हो गया, वज्रपात हो गया। छात्र नेता आप हैं, क्या मानते हैं, कहां गड़बड़ी हो रही है, क्यों बिहार बदनाम हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे अगर कोई ज्यादा दोषी है तो सरकार को हम बोलेंगे। हाँ। क्योंकि सरकार शिक्षा माफियाओं पे सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करती। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, हमने ही मुख्यमंत्री जी को भेजा, उसके बाद जांच टीम बैठा, परीक्षा कैंसिल हुआ, लेकिन जांच बीच में क्यों रुक गया? जांच बीच में रुक गया। हाँ। जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा तो जांच ही बंद हो गया है। अच्छा। कोई जांच नहीं। बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई। ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई। जानकारी आप कैसे दे रहे हैं? आर्थिक अपराध इकाई की जांच में ही खुलासा हुआ इस चीज। अच्छा, जो डीएसपी पकड़े गए थे? हाँ, डीएसपी पकड़े गए और भी लोग जो पकड़े गए। तो ये तो आर्थिक अपराध इकाई का भी शायद प्रेस नोट जारी हुआ था, अखबारों में भी आया था ये चीज। और मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती थी। अच्छा। तो अखबारों में भी आया था कि 1 दर्जन कॉपियां जो है सो बाहर जांच के लिए भेजी जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये माफिया पटना में बैठे हैं, बिहार के कई जिलों में बैठे हैं, या जो नंबर आप इतना बता सकते हैं कि जो भेजने वाले वो पटना के हैं या बाहर के हैं? देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता वो पटना के हैं कि बाहर के हैं, लेकिन जो भी है अच्छा काम किए हैं, कम से कम इस चीज को उजागर कर रहे हैं, हमको भेजे हैं। वो अच्छा काम किए, उनका पर्पस सही है। और जब शिक्षा माफियाओं की बात है तो वो पहले पटना में सीमित थे। पटना में कुछ कोचिंग संचालक, शिक्षक भी इसमें संलिप्त है, बड़े बड़े नेता लोग शामिल है, और इसके छोटे मोटे दलाल भी शामिल है। लेकिन अब ये सर्किल बढ़ के पूरे बिहार में लगभग फैल गया। माने कि बिहार के लगभग हमको लगता है 15 से 20 जिला में फैल चुका है। मतलब ये नेटवर्क बन चुका है, सिंडिकेट बन चुका है। और जब तक एक बार अच्छे से जांच नहीं हो, सभी शिक्षा माफियाओं, जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बड़े आईएएस हो, आईपीएस हो, या बड़े नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटना नहीं। अच्छा, आप छात्रों के बीच में रहते हैं, आपको तो पता होगा कि जो प्रश्न पत्र आउट होते हैं, जैसे आज ही आउट हुआ, ये छात्रों के बीच कितने में बेचा गया होगा? देखिए, ये तो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक रेट चलता है। क्या रेट चल रहा है? कोई 5 लाख 7 लाख बोल रहे हैं क्वेश्चन का सिर्फ। क्वेश्चन का जो पहले ले लेता है, जो पहले लिया, पहले जिसको मिल जाएगा उसको 5 लाख 7 लाख 4 लाख ऐसे, फिर वो आगे बेचता है, उसको
50,000 में भी हो जाएगा तो बेच देगा। हाँ, इसको तो पैसा चाहिए ना, ये रेट चलता है। लास्ट में ऐसा होता है कि 500 में भी बेचने के लिए लोग 500 में भी बेचने, जैसे 2446 दरोगा बहाली में हुआ था, बिहार पुलिस में हुआ था। तो इस तरह से होता है। और ये बिहार के आप कहीं भी चल जाइए ना, कोचिंग संस्थानों के आगे चाय दुकान, तो वहां लोग बता देंगे। अच्छा, आर्थिक अपराध इकाई को आपने सूचित किया, उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से लिया क्या? हाँ, अभी तक तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार उन्होंने तुरंत गंभीरता से लिया। और तुरंत बीएसएससी ऑफिस गए हैं और अध्यक्ष सचिव ये लोग से वो लोग पूछताछ कर रहे हैं, जैसा कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। तो अब तो छात्र फिर से सड़कों पर आ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि देखिए उनका दुखी होना, उनका गुस्सा फटना, देखिए अब हालात बिगड़ भी सकते हैं, जैसा आपने पिछली परीक्षाओं में देखा है। एक छात्र नेता की हैसियत से आपको शांति की अपील तो करनी चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन क्या आप सोचते हैं? नहीं, हमारा जब भी आंदोलन हुआ है शांतिपूर्वक ही हुआ है। भले पुलिस हमें मारे, घसीट के जेल भेज दे, लेकिन हम लोग एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं मारे। कितनी बार जेल चले गए आप? अभी तक तो एक बार जेल गए हैं, 3 बार थाना में घसीट के ले जाया गया है, और एक बार जेल गए हैं, 15 दिन रहे हैं। और पिछले बार तो 13 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस से हमको घसीट के डेड बॉडी की तरह ले गया जाएगा था उस ठंड में। और उसके बाद भी 1-2 जगह हुआ है। 31 अगस्त को परसेंटाइल वापस लेने के मुद्दे पे ये आउट कैसे हो जाता है? कहां लीकेज है, कहां लूप होल्स है? देखिए, सबसे बड़ा तो लीकेज का एक कारण है कि प्राइवेट एजेंसियों को जो क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी दी जाती है, ठीक है, तो वहां से ये लोग सेट कर लेते हैं, एजेंसी से संपर्क में रहते हैं, और अरबों करोड़ों रुपया का डील होता है। वहां से जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं वो लोग वहां से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे झारखंड सचिवालय का भी हुआ था, अच्छा, जिसमें इस कंपनी का भी नाम आया था, एफआईआर भी दर्ज हुआ, बहुत सारा बात हुआ। लेकिन अब बिहार में उसी कंपनी को क्या दिया गया है, जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने जानकारी दी, उसी कंपनी को सचिवालय सहायक का भी पेपर सेट करने के लिए छापने की जिम्मेवारी दी गई। छापने की जिम्मेवारी। और हमने बीएसएससी ऑफिस जाकर 1.5 महीना पहले उनको बताया था लिखित में कि आप अगर इस कंपनी को दिए हैं तो उससे वापस लीजिए, दूसरे कंपनी को दीजिए। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन आउट कराने के फिराक में लोग लगे हुए हैं, इस कंपनी के संपर्क में है। अच्छा, और बीएसएससी के चेयरमैन साहब मिलते नहीं है हम लोगों से, बीएसएससी के कोई अधिकारी नहीं मिलना चाहते। हम लोग 2-2 घंटा इंतजार करते हैं, लगता है जैसे क्रिमिनल आ गया, आतंकवादी आ गया, नहीं मिलते। तो लिखित रूप में हमने वहां पे जमा कर दिया था। अच्छा, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब हम क्या करें? चलिए, एक आपको लगता है कि जहां प्रिंटिंग होता है वहां, फिर आपको लगता है क्या सप्लाई चेन जहां से परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जाता है, या ब्रांचेज को या सेंटर्स को, वहां भी इनकी से बिल्कुल रास्ते से भी हो सकता है, होता है, सेंटर पे भी हो जाता है, जैसे जिला में आता होगा, जैसे बीपीएससी में दिखाई पड़ा, बीपीएससी में जिस तरह दिखाई दिया, और सेंटर पे जाता है, उस बीच में भी हो सकता है, सेंटर से भी हो सकता है। ये तो हर परीक्षा में हर तरह से होता है। ये भी हो सकता है कि किसी एक ही परीक्षा में हर तरह से क्वेश्चन आउट हो। कुछ लोग एजेंसी से आउट करा लिए हो, कुछ लोग बीच रास्ते में, कुछ लोग जो जिला में रहता है वहां से, कुछ लोग सेंटर से कर लिए हो। तो परीक्षा माफिया, ये जो क्वेश्चन आउट कराने वाला माफिया है, अब तक तो पकड़ा नहीं गया? नहीं, अभी तक तो नहीं पकड़े गए। हाँ, जो मेन होंगे इसके, वो लोग अभी तक नहीं पकड़े। मतलब इसमें आपको लगता है करोड़ों अरबों का खेल हो जाता है? बिल्कुल करोड़। बिहार में एक फैक्ट्री चल रही है, अच्छा, जो कि दिखता नहीं है लेकिन हर जगह है, वो है धांधली सेटिंग की फैक्ट्री। धांधली सेटिंग की फैक्ट्री, जिसमें अरबों का कारोबार हो रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अरबों का कारोबार, ये गुप्त रूप से ये लोग सिंडिकेट चलाते हैं। अच्छा, सिंडिकेट चला। प्रथम इंटर स्तरीय का जो पेपर लीक हुआ था, जिसमें सचिव अध्यक्ष जेल गए थे, यही सुधीर कुमार और परमेश्वर राम दोनों जेल गए थे। उस समय परमेश्वर राम ने कई मंत्रियों विधायकों का भी नाम बताया, लेकिन आज तक तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो सरकार जब तक सभी लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगी, हम ये नहीं करें किसी बेगुनाह को आप ये कर दीजिए, लेकिन जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ तो कार्रवाई कीजिए। लेकिन पिछले 3 दिनों में लग रहा था कि जब बिहार को नए डीजीपी मिले आर.एस. भट्टी, के अपराधियों पर अंकुश कसा जाएगा। 72 घंटों में कोई बड़ी वारदात की घटना भी नहीं घटी है। लेकिन अब ये देखिए, परीक्षा का काम तो आयोग का है, और परीक्षा कैसे ठीक से हो, कैसे क्वेश्चन, अब आपको क्या लगता है किससे उम्मीद है, कौन कर सकता है? देखिए, वर्तमान समय में तो मुझे नहीं लगता कि किसी से उम्मीद करना उचित है। अच्छा, हम लोग बीपीएससी पेपर लीक में उम्मीद किए थे मुख्यमंत्री जी से कि ये कुछ करेंगे, लेकिन जांच तो कर दिए, जांच बैठवा दिए, कैंसिल कर दिए, लेकिन फिर बीच में ही जांच बंद हो गया। तो अब तो उनसे भी उम्मीद नहीं। उस समय उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएगी, तो फिर तो छोटे मोटे 4-10 लोग को अरेस्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत लोग हैं शिक्षा माफिया जो ये सोच के चल रहे हैं कि जेल ही ना जाएंगे, 4 साल 5 साल में तो बाहर आ जाएंगे, फिर अरबों रुपया का खेल चलता है उनका। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लिया है सब। तो क्या आपको लगता है कि जब बड़ी मछलियां जो हैं, क्या वो अब भट्टी से भी लड़ पाएंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भट्टी साहब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि नए आए हैं तो कुछ करें। जो इस तरह का शिक्षा माफिया जो सक्रिय है बिहार में, तो उनपे कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस के पास तो अधिकार है, उनके लिए थोड़े कि सरकार से अनुमति और जिस तरीके का तेवर है उनका जो तेवर है, पिछला रिकॉर्ड है, तो उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। और हम उनके पास जाएंगे
हम उनके पास जितना भी हमारे पास जो जानकारी होगी वो उनको जाके देंगे। अब ये अलग बात है कि वो हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे। तो आखिरी सवाल ये कि जब आपको लग रहा है कि ये तो प्रश्न पत्र लीक ही हो गया, क्योंकि 10:53 पे आपको मिल गया था, फिर आपने एन कॉलेज सेंटर पर जाकर परीक्षार्थियों से बात की और उनसे यह पुष्ट किया कि ये सवाल ही पूछे गए हैं, तो प्रथम पाली की परीक्षा तो रद्द कर दी जानी चाहिए। बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। हाँ जी, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब पेपर बाहर आ गया आपका, जब भी आए, ये तो जांच का विषय है कि कब आया, कितने लोगों के पास गया, कहां से आउट हुआ, तो जांच का विषय। लेकिन जब आपका एग्जाम के दरमियान भी अगर पेपर बाहर आ गया, तो उस पे परीक्षा का कोई मतलब दूसरी पाली की परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र तो आपके पास नहीं पहुंचा? नहीं, उसका हम अभी तो इसे मोबाइल भी नहीं देख पाए, क्योंकि वहां हम थे बहुत देर तक। तो वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा था एन कॉलेज के पास, तो हम व्हाट्सएप देख नहीं पाए। और उस समय क्योंकि हम लोग करीब 5:18 तो अभी हम नहीं देखे हैं मोबाइल। आपने नहीं देखा है, लेकिन अब तक आपकी जानकारी में ऐसी कुछ सूचना नहीं आई है। प्रथम पाली की परीक्षा का ही प्रश्न पत्र आउट हुआ है, ये जानकारी है। तो देखिए, दिलीप कुमार ने बताया कि उन्हें कैसे मिला और उन्होंने कैसे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा और ये क्या चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है। परीक्षा का काम आयोग का काम है, यह काम कहां गड़बड़ है इसे देखना होगा और इस जड़ को खत्म करना होगा यदि बिहार की इज्जत को बचाए रखना है, और नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है। हम आपके साथ बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।